ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले अच्छा मैं बात कर रहा था ना यहाँ एमी से, तो एमी मतलब आईटी सेक्टर के हवाले से बात हो रही है, आप क्या कह रही थी? मतलब मैं नहीं, हम कौन सा पुराने दौर के हैं, मतलब हाँ, हम भी इसी दौर के हैं। मतलब कितना ऑकवर्ड लगता है कि कोई आपको घर में भी ये बात कहे आपका दौर, अरे कौन सा दौर, और फिर सेट पे भी ये बात सुनने को मिले, बिल्कुल कबूल नहीं है। आपके दौर में कंप्यूटर साइंस थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कंप्यूटर साइंस से ही मैट्रिक किया। भाई क्या हो गया, मतलब मेरा कौन सा दौर है, ये मेरी जंग हो गई। आपको पता है टेक्नोलॉजी इतना यानी आज के दौर में पाकिस्तान इतना तरक्की कर गया है कि हम अब घर में उठ के लाइट भी नहीं जलाते, अब हम कह देते हैं और लाइटें जल जाती हैं। यानी इतनी टेक्नोलॉजी आपकी वास्ट हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है। और सबसे बढ़कर ये कि जहां आईटी इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है, वहां मेरे ख्याल से घर में बैठी हुई औरत भी ग्रूम हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टूडियो में दावत दी है, जिसे वो फ़ख्रे पाकिस्तान अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया है, विमेन अचीवमेंट अवार्ड उनके पास है, पाकिस्तान आइकन अवार्ड उन्होंने लिया है, पाकिस्तान टैलेंट अवार्ड उन्होंने लिया है। और आईटी के हवाले से एक बड़ा नाम है, हमारी पाकिस्तान की यंगेस्ट आईटी एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट है सैयदा सोनिया मुनव्वर साहिबा। सोनिया बहुत शुक्रिया, और हमने आपको सुबह सुबह उठा दिया आज। नहीं सर, मैं वैसे भी जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठती हैं? अच्छा, आईटी वाले वैसे सोते लेट हैं और उठते जल्दी हैं, ऐसा होता है? ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें। अगर काम नहीं हो तो हम देर से उठते हैं, और अगर काम होता है तो भी जल्दी। तो आप लोगों का तो काम हमेशा ही चलता रहता है, हमने ये देखा है। जी जी माशाल्लाह। अच्छा मुझे पता है अली क्या, आज सोनिया आप मौजूद हैं तो मुझे बड़ा एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे घर में, हर घर में बच्चे से बच्चा, चाहे वो इस इंडस्ट्री का, इस फील्ड का हो नहीं हो, एसोसिएट हो गया आईटी से। आप जिस वक्त आईटी ज्वाइन कर रही थी एज अ लर्नर, एज अ बिगनर, आप में कुछ था अंदर, कोई ऐसे जर्म्स थे या फिर आपको किसी ने मतलब एडमायर किया कि इससे एडमायर होने के बाद मैंने ये चूज़ किया? असल में मेरे वालिद जो हैं वो मीडिया से हैं, तो उनका जो काम था वो कंप्यूटर बेस्ड था। तो उनको जब काम करवाना होता था तो वो बाहर जाते थे दूसरों के लिए, तो फिर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। कभी लाइट नहीं है, कभी जो काम करने वाला शख्स है वो नहीं है। तो इस हवाले से फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने वालिद की हेल्प करने के लिए खुद सीखूं और ख़ुद से काम करूं। तो जब मैं स्कूल लाइफ में थी, आई वॉज इन क्लास 5, तो तब मैंने ये शुरू किया था सीखना। और उसमें कंपोजिंग से अब तो मैंने अभी ना तो बताइएगा। नहीं, ये पूछना जरूरी है ना, 5 क्लास से शुरू किया मतलब बच्ची ने, माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड बच्ची है हमारी। तो अब आगे मतलब बढ़ेगी, अभी कौन सी क्लास में, और आगे बढ़ के मतलब क्या कुछ कर जाएगी इंशाल्लाह? जी, मेरा कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ हुआ है इंशाल्लाह, वो बस अभी वो कंटिन्यू है। इसके अलावा मैं अपना ये आईटी का, मेरा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस भी है। तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में सिखाने का। इसी उम्र में क्या कुछ कर रही हो लड़की। जी जी। अच्छा, अपने बैच में अली, जैसे होता है ना कि आप किसी ग्रुप में होते हैं या किसी फैमिली में होते हैं, तो अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होती है फैमिली से, तो आप जाहिर सी बात है टाइम भी एक अलग तरीके से दे रहे होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। तो मुझे बताओ कि मुश्किल हुई, या आप कहोगे कि आपके बैच में या आपके आने वाले लोगों को कि क्या मुश्किल होगी जो आपने फेस की? मुश्किल हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तब उस वक्त इतना ज़्यादा लर्निंग स्कोप नहीं था, लोगों को नहीं मालूमात थी कि कहाँ से सीखते हैं, किस तरह काम करते हैं। जब मैंने सिखाना शुरू किया था शुरू में खुद सीखने के बाद, ताकि जो स्किल्स हैं वो मज़ीद इम्प्रूव हो सकें, तो हर दूसरा बंदा आने के बाद मुझसे पूछता था कि ये सीखने के बाद जॉब मिल जाएगी। तो मैंने कहा पहले सीखें, सीख तो लें, अभी तो आप एडमिशन के लिए आए, सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, तो आते ही मुझसे जॉब मिल जाएगी। तो वो आप पहले सीखें, फिर आपकी लर्निंग बेस पर डिपेंड करता है कि आप जॉब कर सकेंगे, टीचिंग कर सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे। मैं यहाँ आपको रोकता हूँ, ये हुआ क्या था, एक टाइम पर हमने देखा था बड़े कोचिंग सेंटर्स खुले थे और कंप्यूटर सेंटर्स खुले थे, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाया जा रहा था, एक्सेल सिखाया जा रहा था, लोगों ने बड़े वहाँ पर जाकर एडमिशन्स लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि यार मतलब बेरोजगारी तो अब भी है, हमने एक्सेल सीख लिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया, लेकिन उसके बावजूद हमें जॉब नहीं मिल रही। तो ये सवाल लोगों के जहनों में गर्दिश करता है, और एक डर भी रहता है। इंसान जब पढ़ भी रहा होता है ना, पढ़ने के बाद भी ये कोशिश रहती है इंसान को कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी, और मिलेगी तो कैसी मिलेगी, ये डर तो इंसान के अंदर होता है मौजूद। अच्छा, इतने माशाल्लाह आपने अवार्ड अपने नाम किए जी, आपका सबसे मतलब ज़बरदस्त अवार्ड जिसको आप कहती हैं कि यार ये अवार्ड तो मेरे दिल के बड़े करीब है, या अभी वो बाकी है? वो वैसे तो मुझे मिल चुका है, मेरा फ़ख्रे पाकिस्तान अवार्ड, जो मेरा लाइफ का फर्स्ट अवार्ड था, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अवार्ड्स की। इसके बाद 1 to 1 मिलते ही गए, और हमारी जो एकेडमी है जहाँ से मैंने ये सीखा है, वहाँ से मुझे माशाल्लाह बेशुमार सर्टिफिकेट्स भी इशू हुए हैं, क्योंकि मैं 22 एप्लीकेशंस की एक्सपर्ट हूँ।
क्या तो बात इस है। वजह से मुझे हर एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद 4-6 सर्टिफिकेट इशू होता था। तो अब मेरे पास माशाल्लाह छोटा इतने पैक बड़ा सर्टिफिकेट्स हैं। धमाका वाली बात है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एग्जैक्टली ये सही है। ऐसे ही है। और अच्छा। मतलब मैं तो कहूँगी हम स्पीचलेस हो गए अली। नहीं, मैं स्पीचलेस नहीं हुआ, ये हो गई हैं क्योंकि अब जैसे ही कह रही थी कंप्यूटर के, इन्होंने कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक किया माशाल्लाह, तो फिर इनको जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये ऐसा है हुआ नहीं। नहीं ऐसा मैं ये देख रही थी कि एक तो स्पार्क हाँ। एनर्जी और आज के दौर में यहाँ तक पहुँचना, जो लोग ये करते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन का आगे आना बहुत ज़रूरी है, बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सोनिया ने ये बात की ना, उस बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। वो कहती है कि मेरे फादर ने जब बाहर से काम करवाना शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे फादर बाहर क्यों जा रहे हैं काम करवाने के लिए। मैं ये होती है बेटियों की सोच। बिल्कुल, मतलब बेटों की सोच अपनी जगह पर है, लेकिन बेटियों की सोच वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और उनकी लाइफ का जो पहला हीरो होता है ना, वो उनका फादर ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब थैंक यू और आपके आने का और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का। आपको बहुत कामयाबियां दे, बहुत आगे जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए, ये सफ़र इसी तरह चलते रहना चाहिए। और हमारे पास भी बहुत कुछ है दिखाने और बताने और सुनाने के लिए, और आपने सुनना है। ये सफ़र जारी रहेगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्टे विद अस।